नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सांख्य और योग का अंतर बतलाते हुए योग मार्ग का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, सांख्य और योग में क्या अंतर है, इसको बताने की कृपा करें क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सांख्य के विद्वान सांख्य की और योग के जानने वाले योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही अपने अपने पक्ष के समर्थन में उत्तम उत्तम युक्ति और प्रमाण दिया करते हैं। योग के मनीषी विद्वान अपने मत की श्रेष्ठता में ये उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किए बिना किसी की भी मुक्ति कैसे हो सकती है। अतः ईश्वरवादी योगियों का ही मत सर्वश्रेष्ठ है। सांख्य मत के मानने वाले महाप्राज्ञ द्विज मुक्ति का कारण इस प्रकार बताते हैं। सब प्रकार की गतियों को जानकर जो विषयों से विरक्त हो जाता है वही देह त्याग के अनंतर मुक्त होता है। दूसरे किसी उपाय से मोक्ष मिलना असंभव है। इस प्रकार वे सांख्य को ही मोक्ष दर्शन कहते हैं। अपने अपने पक्ष में युक्ति युक्त कारण ग्राह्य होता है तथा सिद्धांत के अनुकूल हितकारक वचन मानने योग्य समझा जाता है। तुम्हारे जैसे लोगों को शिष्ट पुरुषों का ही मत ग्रहण करना चाहिए क्योंकि शिष्ट पुरुष तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। योग के विद्वान प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले होते हैं और सांख्य मतानुयायी शास्त्र प्रमाण पर विश्वास करते हैं, परंतु मैं उन दोनों मतों को तात्विक मानता हूँ। दोनों ही मतों का शिष्ट पुरुषों ने आदर किया है। यदि शास्त्र के अनुसार उनका आचरण किया जाए तो दोनों ही परम गति की प्राप्ति करा सकते हैं। बाहर भीतर की पवित्रता, तप, प्राणियों पर दया और व्रतों का पालन आदि बातें दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार की गई हैं। केवल उनके दर्शन में अंतर है। युधिष्ठिर, योगी पुरुष केवल योग बल से राग, मोह, स्नेह, काम और क्रोध इन 5 दोषों का मूलोच्छेद करके परम पद को प्राप्त करता है। जैसे बड़े बड़े मत्स्य जाल काटकर फिर जल में समा जाते हैं, उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। योग बल से संपन्न पुरुष लोभ के बंधन तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग को प्राप्त करते हैं। किंतु जैसे थोड़ी सी आग पर बड़े बड़े ईंधन रख देने से वो जलने के बजाय बुझ जाती है, उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के साधन से दबकर नष्ट हो जाता है। परंतु वही आग जब हवा का सहारा पाकर प्रबल हो जाती है तो संपूर्ण पृथ्वी को भी तत्काल भस्म कर सकती है। इसी प्रकार योगी का भी योग बल बढ़ जाने से जब वो महाशक्ति संपन्न हो जाता है तो उसका तेज प्रकाशित होने लगता है और उसमें प्रलयकालीन सूर्य की भांति समस्त जगत को सुखा डालने की शक्ति आ जाती है। जिस प्रकार कमजोर मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी प्रकार दुर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है। किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे ही योग का महान बल प्राप्त करके योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक प्रजापति, ऋषि, देवता और 5 महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज, अंतक और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मौत का भी जोर नहीं चलता। वो योग बल प्राप्त करके अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सब के द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वो उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उसमें अपने को मुक्त कराने की पूर्ण शक्ति होती है। राजन, मैं दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का पुनः तुमसे वर्णन करूंगा तथा आत्म समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा। सुनो। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को बीत डालता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वो निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सिर पर रखे हुए तेल से भरे पात्र की ओर ध्यान रखने वाला पुरुष सावधान एवं एकाग्रचित्त होकर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं छलकता, उसी प्रकार योगी भी योग युक्त होकर आत्मा को परमात्मा में स्थिर कर लेता है। उस समय उसका आत्मा अत्यंत निर्मल और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी हुई नौका को शीघ्र ही किनारे पर लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान परम धाम को प्राप्त होता है। जिस प्रकार अत्यंत सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोड़कर धनुर्धर वीर को तुरंत अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देता है,
वैसे ही धारणाओं में एकाग्रचित हुआ योगी लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त करता है। जो योगी समाधि के द्वारा आत्मा को परमात्मा में स्थित देखकर स्थिर भाव से बैठा रहता है, वो अपने पाप को नष्ट करके पवित्र पुरुषों को मिलने वाले अविनाशी पद को प्राप्त होता है। योग के महान व्रत में एकाग्रचित रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, मस्तक, हृदय, वक्षस्थल, नाक, कान और नेत्र आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह अपने शुभाशुभ कर्मों को शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, योगी कैसा आहार करे और किन किन को जीते तो उसे योग शक्ति प्राप्त होती है? भीष्म जी ने कहा, जो धान की खुद्दी और तिल की खली खाता तथा घी तेल का परित्याग करता है, उसको योग बल की प्राप्ति होती है। दीर्घ काल तक प्रतिदिन एक बार जौ की रूखी लपसी खाने वाला योग का साधक शुद्ध चित्त होकर योग बल की प्राप्ति कर सकता है। जो योगी दूध में पानी मिलाकर कुछ समय तक दिन में एक बार पीता है, फिर 15 दिनों में एक बार पीता है, तत्पश्चात 1 महीने में, 1 ऋतु में और 1 वर्ष में एक बार उसे ग्रहण करता है, उसको भी योग शक्ति प्राप्त होती है। काम, क्रोध, शीत, उष्ण, वर्षा, भय, शोक, श्वास, मनुष्यों को प्रिय लगने वाले विषय, दुर्जय, असंतोष, घोर तृष्णा, स्पर्श, निद्रा तथा आलस्य को जीतने वाले वितराग महाप्राज्ञ महात्मा पुरुष स्वाध्याय तथा ध्यान का संपादन करके बुद्धि के द्वारा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का प्रकाश करते हैं। विद्वान ब्राह्मणों ने योग के इस महान पथ को दुर्गम बतलाया है। कोई विरला ही इस मार्ग को कुशलतापूर्वक तय कर सकता है। ये बहुत सर्पों, कीड़े मकोड़ों, गड्ढों और कांटों से भरे हुए निर्जल वन की भांति दुर्गम है। कोई द्विज इस मार्ग पर कुशलतापूर्वक चल पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। छुरे की तीखी धार पर चाहे कोई सुगमतापूर्वक बैठ ले, किंतु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों का योग की धारणाओं में स्थिर रहना नितांत कठिन है। जो विधि पूर्वक योग धारणाओं में स्थिर रहता है, वो जन्म, मृत्यु, सुख और दुख के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। ये मैंने तुम्हें योग विषयक नाना शास्त्रों का सिद्धांत बतलाया है। योग साधना का जो कुछ कार्य है, वो द्विजातियों के लिए ही निश्चय किया गया है, अर्थात उन्हीं का इसमें अधिकार है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष यदि चाहे तो तुरंत ही मुक्त होकर पर ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वो अपने योग बल से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म, कार्तिकेय तथा ब्रह्मपुत्र सनक आदि को विग्रह में प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा, विश्वदेव, सर्प, पितर, वन, पर्वत, समुद्र, नदी, मेघ, नाग, वृक्ष, यक्ष, दिशा, गंधर्व तथा स्त्री और पुरुषों में से प्रत्येक का स्वरूप धारण कर सकता है। युधिष्ठिर, परमात्मा से संबंध रखने वाली ये कल्याणमयी वार्ता प्रसंग वस्तु में सुनाई गई है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष भगवान नारायण का स्वरूप हो जाता है। अब है सांख्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शिष्ट पुरुषों की मान्यता के अनुसार योग मार्ग का यथार्थ रूप से वर्णन किया। अब मैं सांख्य मत की संपूर्ण विधि पूछ रहा हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि तीनों लोगों को संपूर्ण ज्ञान आपको विदित है। भीष्म जी ने कहा, राजन, आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का ये सूक्ष्म ज्ञान सुनो, जिसे ईश्वर कोटि में माने जाने वाले कपिलादि महर्षियों ने प्रकाशित किया है। इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं देखी जाती और गुण बहुत से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें दोषों का सर्वथा अभाव है। जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गंधर्व, पितर, तिर्यक, योनि, गरुड़, मरुदगण, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, असुर, विश्वदेव, देवर्षि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्मा जी के भी संपूर्ण विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्यों की परमायु तथा सुख के परम तत्व का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और विषयों की इच्छा रखने वाले पुरुष को समय समय पर जो दुख प्राप्त होते हैं, उसको तिर्यक, योनि और नरक में पड़ने वाले जीव को दुख को स्वर्ग तथा वेद की फलश्रुतियों के गुण दोषों को जानकर ज्ञान, सांख्य और योग मार्ग के गुण दोष को भी समझ लेते हैं तथा सत्व गुण के 10, रजोगुण के 9, तमोगुण के 8, बुद्धि के 7, मन के 6 और आकाश के 5 गुणों का ज्ञान प्राप्त करके आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग, प्राकृत, प्रलय तथा आत्मविचार को ठीक ठीक जान लेते हैं। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा मोक्षोपयोगी साधनों के अनुष्ठान से शुद्ध चित्त हुए सांख्य योगी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नेत्र रूप का, नासिका गंध का, श्रोत्र शब्द का, जिह्वा रस का और त्वचा स्पर्श का आश्रय है। इसी प्रकार वायु का आश्रय आकाश, मोह का आश्रय तमोगुण और लोभ का आश्रय इंद्रियों के विषय हैं। गति का आधार विष्णु, बल का इंद्र, उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देव का आधार जल है।
जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का महत्तत्व और महत्तत्व का अधिष्ठान बुद्धि है। बुद्धि का आश्रय तमोगुण, तमोगुण का आश्रय रजोगुण और रजोगुण का आश्रय सत्वगुण है। सत्वगुण प्रकृति के आश्रय में रहता है, प्रकृति जीवात्मा में और जीवात्मा परम तेजस्वी भगवान नारायण में स्थित है। नारायण का आश्रय मोक्ष है, किंतु मोक्ष का कोई आश्रय नहीं है। इस बात को जो जानते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आपके देखने में कौन कौन से ऐसे दोष हैं जो अपने ही शरीर से उत्पन्न होते हैं? आप मेरे संदेह का समाधान करने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, शत्रुसूदन, कपिल या सांख्य मत के अनुयायी मेधावी विद्वान इस देह के भीतर 5 दोष बतलाते हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो। काम, क्रोध, भय, निद्रा और श्वास, ये 5 दोष समस्त शरीरधारियों के भीतर देखे जाते हैं। सत्पुरुष क्षमा से, क्रोध का संकल्प के त्याग से, काम का सत्वगुण के सेवन से, निद्रा का प्रमाद के त्याग से, भय का तथा अल्पाहार के सेवन द्वारा श्वास दोष का नाश करते हैं। राजन, महाबुद्धिमान सांख्य के विद्वान सैकड़ों गुणों के द्वारा गुणों को, सैकड़ों दोषों के द्वारा दोषों को तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओं से विचित्र हेतुओं को विशेष रूप से जानकर व्यापक ज्ञान के प्रभाव से संसार को पानी के फेन के समान नश्वर, विष्णु की सैकड़ों मायाओं से ढका हुआ दीवार पर बने हुए चित्र की तरह जड़, नल के समान निशार, अंधकार से भरे हुए गड्ढे की भांति भयंकर, वर्षा काल के जल के बूंदों की भांति क्षणभंगुर, सुखहीन, पराधीन, नष्टप्राय तथा कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह रजोगुण और तमोगुण में मग्न समझते हैं। इसलिए वे संतान आदि की आसक्ति को दूर करके तप और विवेक रूपी शस्त्र से राजस, तामस और सात्विक, गंध आदि विषयों तथा स्पर्शेंद्रिय के देहाश्रित भोगों की आसक्ति को काट डालते हैं। तदंतर वे सिद्धयति दुख रूपी जल से भरे हुए इस भयंकर संसार सागर को ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तर जाते हैं तथा अत्यंत दुस्तर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाकर परम निर्मल आकाश स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वहां से संसार में नहीं लौटते। यही परम गति है जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित, सत्यवादी, सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले हैं। उन महात्माओं को ही ऐसी गति प्राप्त होती है। इस प्रकार सांख्य योगी पुण्य और पाप से रहित होकर प्रकृति का भी अतिक्रमण करके निर्द्वंद्व माया से परे अविनाशी भगवान नारायण को प्राप्त होता है। वे नारायण देव निर्विकार तथा निर्गुण परमात्मा ही हैं। उन्हें प्राप्त हो जाने पर जीव को फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। सांख्य योगियों को ये बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। ये सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वो ब्रह्म आदि, मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों के अतीत, शाश्वत, कुटस्थ और नित्य है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। उसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप विकार होते हैं। महर्षियों ने अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा की है। समस्त ब्राह्मण, देवता और सांचित पुरुष उसी अनंत अच्युत पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना और स्तुति करते हैं। योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी तथा अपार ज्ञान वाले सांख्यवेत्ता पुरुष भी उसी का गुणगान करते हैं। कुंती नंदन, ऐसी प्रसिद्धि है कि ये सांख्य शास्त्र ही उस निराकार परमेश्वर का आकार है। राजन, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है वो सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में सत्पुरुषों द्वारा सेवित अर्थशास्त्र में तथा इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान है वो सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। मन और इंद्रियों का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए हैं उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। ये महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदर भावों से परिपूर्ण है। इस अप्रमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। युधिष्ठिर, ये मैंने तुमसे सांख्य का तत्व बतलाया है। इस पुरातन विश्व के रूप में भगवान नारायण ही विराजमान है। वे ही सृष्टि के समय जगत की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं। धन्यवाद।